कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और उसके हम करेंगे एमसीक्यू के रिवीजन वर्क। और रिवीजन वर्क में हमारा कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 1 और 2। जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं फ्रॉम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो आज इस वीडियो में कराए जाएंगे। और वैसे इसके अलावा असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पुरानी वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। एंड नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। तो बोलिए इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है कह रहा है। तो कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, dissolve of the salt in water, boiling of water to give water vapor, melting of ice to give water। चलिए इनमें से ऑप्शन बताएंगे आप, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? देखिए जो पहला है कंबशन ऑफ एलपीजी, जब हम एलपीजी को जलाएंगे तो क्या होती है? हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, न्यू सब्सटेंस बनता है। तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज नहीं है। इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें हीट, लाइट और स्मोक निकलता है तो नया सब्सटेंस बनता है, इसलिए ये हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। ये क्या है? हमारा केमिकल चेंज। तो इसका मतलब फिजिकल चेंज हमारा कौन सा नहीं है? ए। और बाकी इसका मतलब क्या है? सारे फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन इज ए। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो नीचे रिएक्शन दिया गया है, 4NH3 अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, और वो गैसियस फॉर्म में। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? डेफिनेशन तो आपको सबको आती है, ये आपको वीडियोस में इनकी सबकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? फास्ट। चलिए ये हमारा क्या है? एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन को अमोनिया से हटा रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन को अमोनिया से हटा रहा है कौन? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक प्लेस। यहां से लेके यहां तक, ये देखो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, और इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अमोनिया से हाइड्रोजन हट रहा है और एडिशन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इट मीन इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा हो गया? सी ऑप्शन है। कौन सा है? द ऑप्शन इज सी, इट इज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज redox reaction. Move to next question. Question number third. Which of the following statement about the given reaction is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, जो चार हैं, इनमें से इस इक्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? Fe आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, गैस लिखा है तो इसका मतलब स्टीम के साथ, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। तो इन चार में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। चलिए बताइए अब आप। ट्राई फास्ट, फटाफट करिए।
चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो आयरन है ये क्या हो रहा है, आयरन से क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस इट इज राइट, स्टेटमेंट सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या वाटर ये H2O है, H2O, और H2O से क्या बन रहा है, H मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका मतलब वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि वाटर कैसे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि H2O से हमारा क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो वो क्या होता है, वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन में, और आयरन ऑक्साइड हो रहा है आयरन ऑक्साइड में, तो दोनों ठीक है। वाटर एट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नो, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल नहीं करता, वो किसका रोल करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो H2O हमारा किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, एंड फोर्थ सही है। देखते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ये रफ डी, डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H2O रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जो रिड्यूस होता है वो किसका रोल करता है, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन है डी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आर करेक्ट। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीज होना, हीट इवॉल्व या हीट रिलीज होना। तो इसमें बताइए कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो इनमें से कौन सा हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए फास्ट, reaction of water with quicklime, dilution of acid, evaporation of water, sublimation of camphor, कौन सा एक्सोथर्मिक है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, CaO। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, CaOH होल ट्वाइस, स्लेक लाइम बनाता है, और इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, और इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एक तो हमारा हो गया फर्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है, डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। जब हम क्या करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो इसका मतलब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो इसमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन एसिड and water react with each other, means dilution of acid will take place, and this reaction is highly oxidizing, highly exothermic reaction, और water की specific heat भी सब बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब dilution of acid या एसिड में पानी मिलाना, या एसिड और पानी के बीच में रिएक्शन करना जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसलिए ये भी क्या हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड मींस डाइल्यूशन ऑफ एसिड और रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 3 बीकर्स A, B एंड C, एक बीकर A, एक बीकर B, एक बीकर C, containing 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इसमें कितना है, 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तीनों में क्या है, 25 मिलीलीटर क्या है, वाटर है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH and anhydrous mean absence of water, dry, copper sulfate and NaCl added to beaker A, beaker B and beaker C। A में हमने जिसमें 25 मिलीलीटर वाटर था, इसमें हमने क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। दूसरे में क्या मिला दिया, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मींस ड्राई कॉपर सल्फेट। तीसरे में क्या मिला दिया, NaCl। जब इस NaOH ऐड कर दिया 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, कॉपर सल्फेट
ड्राई कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, NaCl ऐड कर दिया 25 मिलीमीटर ऑफ वाटर में। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर A एंड B। तो जब ये ऐड किया गया तो देखा गया कि A और B में टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब हीट रिलीज होना, और हीट रिलीज होने का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है हीट का रिलीज होना। एंड वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल। जब बीकर सी जिसमें पानी में क्या मिलाया हमने, NaCl मिलाया, तो उसका टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर घटने का मतलब है, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब है हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब होगी। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। तो टेस्ट ट्यूब A और B में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और टेस्ट ट्यूब C में कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक में दो में टेम्परेचर बढ़ा है और एक में टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है। तो A एंड B आर एक्सोथर्मिक, ठीक है बिल्कुल। A एंड B एंडोथर्मिक नो, C इज एक्सोथर्मिक, C में एक्सोथर्मिक है नहीं, C इज एंडोथर्मिक सर, यस। कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन है हमारा। हमारा फिफ्थ का आंसर क्या है, बी। आंसर इज बी। इसका मतलब एक्सोथर्मिक A और B है, और C हमारा क्या है, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डाइल्यूट फेरस सल्फेट मींस FeSO4। FeSO4 ये हमारा क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ वाटर, मींस ये एसिड की सॉल्ट में कम है और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। मींस परमैंगनेट मीन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। परमैंगनेट सॉल्यूशन मीन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन मींस KMnO4। KMnO4 ये एसिडिफाइड है, तो रिएक्शन किया गया तो लाइट पर्पल कलर इज फॉर्म। लाइट पर्पल कलर इज फॉर्म, और जो हमारा क्या कलर कैसे मिला, हमें फेड मिला, और फाइनली डिसअपियर। मीन हमें जो कलर मिला वो कैसे मिला, पर्पल मिला, और पर्पल मिलने के बाद वो कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है, इसका मतलब जब हमने आयरन सल्फेट में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट ने किसका काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसने क्या कर दिया, कलर क्या हो गया इसका, फेड हो गया, और आयरन सल्फेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और आयरन सल्फेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो क्या कर रहा है, FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो ऑक्सीडाइज KMnO4 नहीं, KMnO4 ने FeSO4 को ऑक्सीडाइज किया है। तो KMnO4 हाँ ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है, बी, क्योंकि KMnO4 ने किसकी तरह काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, और उसने आयरन सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दिया, आयरन सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दिया, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया, पर्पल से डिसअपियर हो गया आफ्टर सम टाइम। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following are double displacement reaction? Double displacement reaction का मतलब क्या है, the reaction in which exchange of ion take place, exchange of ions take place on their reactant side, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं कौन सा, Pb प्लस Cu Cl2, Pb Cl2 प्लस में Cu। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि लेड ने कॉपर को हटाया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं है। Na2SO4 प्लस BaSCl2, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हमारा, बैरियम सल्फेट और NaCl। तो इसका मतलब बैरियम सल्फेट, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, मीन्स हमारे पास Na2SO4, इसमें दो आयन हैं, एक आयन सोडियम और एक सल्फेट, और दूसरा क्या है, BaCl2, इसमें क्या है, एक बैरियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन, सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और बैरियम किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ। तो इसका मतलब बैरियम सल्फेट एंड प्लस में NaCl। तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, देयरफॉर इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेकंड क्या हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कईयों में ऑप्शन एक से ज्यादा दे रखे हैं, तो देखते हैं और कौन सा, वैसे कौन सा है हमारा सेकंड। अगर देखते हैं सेकंड हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर है सी, तो फर्स्ट तो हमारा है ही नहीं, तो इसका मतलब सी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि सेकंड ऑप्शन केवल बी और सी में है, और सी जो है उसमें एक ऑप्शन फर्स्ट है
और फर्स्ट हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू। चलो बताइए, सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो उसका कलर जो है वो ग्रे हो गया, तो क्यों हुआ? चलो बताइए, उसका कलर ग्रे क्यों हो गया? सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हुआ जब उसको हमने किस में रखा? उसको हमने सनलाइट में रखा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलिए तो कैसे, एंड AgCl को सनलाइट में रखा तो क्या होगा, Ag प्लस में Cl2, तो क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक मीन डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सोडियम सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज एंड फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। और ये जो सिल्वर का कलर जो ग्रे हो गया वो किसकी वजह से? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन होने की वजह से इसका कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन, फर्स्ट सही है। सब्लिमेशन, नो सब्लिमेशन विल टेक प्लेस। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन तो होगा ही नहीं, डिकम्पोजिशन होगा तो किसका होगा, सिल्वर क्लोराइड का। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा हो गया ऑप्शन इज डी। तो आंसर हमारा क्या है, इसका 8 का आंसर है हमारा डी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड मीन CaO react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat। इसको किसके साथ रिएक्ट किया, पानी के साथ रिएक्ट किया, तो क्या रिलीज हुआ, CaOH होल ट्वाइस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, मीन स्लेकिंग लाइम का या स्लेक लाइम का बनना। अगर हम किसी भी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग, इसे हम बोलेंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water to form its solution called lime water, which among the following are about the shaking of the lime and the solution। तो इनमें से कौन सा सही है, तो वो आपने बताना है। चलिए बताइए, इसमें आपको पता है कि हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होती है, तो देखिए कौन सा है, फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और थर्ड रिजल्ट सॉल्यूशन ऑफ pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, और या pH ऑफ द रिजल्टिंग 7 इज लेस देन 7। बताइए, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि हीट क्या होगी, इसमें रिलीज होगी, तो कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन। अब इसमें क्या है, इसमें एक पीएच कहते हैं, पीएच अगर पीएच मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, अगर पीएच क्या है, तीन कंडीशन है, अगर पीएच लेस देन 7 तो क्या होगा, वो एसिड होगा। अगर पीएच मोर देन 7 तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर पीएच 0 है तो सॉरी 7 है इज इक्वल टू 7 तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, मेटल। क्या है ये, मेटल। और मेटल ज्यादातर क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल क्या है, बेसिक इन नेचर, और बेस का जो पीएच है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, विल बी मोर देन 7। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक सेकंड और एक थर्ड। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड किसमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कौन सा है, डी। तो इसका आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, barium chloride BaCl2, barium chloride react with ammonium sulfate, ammonium means NH4SO4, ammonium sulfate, तो क्या बनता है, बैरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4, BaSO4 अमोनियम सल्फेट, और ये बैरियम क्लोराइड, ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। तो इसका मतलब अमोनियम और क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बैरियम किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ, और अमोनियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ उन्होंने क्या कर लिया, अपने आयन को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। तो कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके अलावा
और क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें हमेशा क्या होता है, एक इंसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, और ये हमारा क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल मीन्स इनकी फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल मीन पीपीटी। तो पीपीटी बन रही है हमारी, तो हमारा कौन सा हो गया, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एंड नाउ सेकंड इज पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज रॉन्ग। हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या कहता है, प्रेसिपिटेशन। एक हमारा क्या है, प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन, और एक कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा है सेकंड एंड फोर्थ में, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मींस डिकम्पोजिशन करना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during the electrolysis of water is, बोलिए, अगर वाटर डिकम्पोज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना रिलीज होता है, बोलिए। चलिए, जब वाटर डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, 2 और ये 2, इसका मतलब इट गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी आपके कोफिशिएंट में आते हैं, या अगर मान लो जैसे यहाँ पर क्या है, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो इसके बाद 2:1 क्या आएगा हमारे पास, 2:1, दैट इज हमारे पास ऑप्शन हो गया, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है डी। 11th का हमारा डी है, 2:1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन इज कलेक्टेड डबल देन द ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विल बी कलेक्टेड डबल देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बताइए जरा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट का एब्जॉर्ब होना, और हीट का एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, टेम्परेचर का कम होना। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, और इवोपरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से कौन सा हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बोलिए शाबाश। चलिए, आपने देख लिया होगा डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपने कहा डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डाइल्यूट करेंगे तो हीट रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक, ये तो नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस मींस ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। और जब ड्राई आइस जब सब्लाइम होता है, तो इसका मतलब इट एब्जॉर्ब द हीट, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होना, या इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसकी वजह से वहां के आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर विच एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट इवेपोरेट। और ड्राई आइस हमारा बनना, तो गैस से उसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, सब्लिमेशन, इसका मतलब हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर कम होने का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये हमारा ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन इज राइट, बी, बी ऑप्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, डबल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है भी, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस ऑन देयर रिएक्टेंट साइड। तो इसने क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड एंड विद aqueous lead nitrate, lead nitrate mean PbNO3 whole price. So it give a yellow precipitate of lead iodide. Lead iodide means PbI2, lead iodide दिया, and lead iodide और क्या दिया, फॉर्म वाइल द एक्टिविटी। और इसके अलावा क्या मिल गया हमारे को, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया। क्या मिल गया, पोटेशियम नाइट्रेट, जो हमारा क्या है, इनसोल्युबल एक्वस फॉर्म में, और ये हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में। और इसका कलर कौन सा है,
येलो कलर है। कौन सा कलर है? येलो। अगर वो कह रहा है कि इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले हम कौन से कंपाउंड यूज करेंगे? अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। ना तो अमोनियम नाइट्रेट यूज करेंगे ना पोटेशियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि इसमें लेड है नहीं। क्योंकि हमारी जो फॉर्मेशन बन रही है वो क्या बन रही है? लेड आयोडाइड की बन रही है। तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेंगे हम पोटेशियम सल्फेट ही लेंगे, और या तो लेड एसिटेट लेंगे या लेड सल्फेट लेंगे। लेकिन लेड सल्फेट क्या है? इनसोल्यूबल है। क्या है ये? इनसोल्यूबल। और डबल डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्टेंट होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं? सोल्यूबल फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होता है? डी। डी में क्या होगा हमारा? लेड एसिटेट। क्या क्या लेंगे हम इसमें? लेड एसिटेट लेंगे। क्या लेंगे? लेड एसिटेट। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following gas can be used for the storage of fresh sample of an oil for a long period of time? इसका मतलब एक हमारे पास ऑयल का सैंपल है, उस ऑयल के सैंपल को हमने स्टोरेज करना है, और वो क्या करने के लिए? काफी लंबे समय तक के लिए उसको स्टोरेज करना है ताकि वो सैंपल खराब ना हो। तो कौन सी गैस हम इसमें से यूज करेंगे? बोलिए। बड़ा आसान है, आप पहले भी कर चुके हो। कैरी ऑन फास्ट। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। हीलियम तो इनर्ट गैस है, ले सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं। इट इज रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया तो इसका नॉट यूज। तो बचा क्या? हीलियम एंड नाइट्रोजन। क्योंकि हीलियम और हीलियम तो ऑलरेडी इनर्ट है, बट नाइट्रोजन इज एक्ट एज ए इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की तरह यूज करता है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फूड। ऑयल फूड मींस रेंसिड होने से बचाता है। ऑयल फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए हम ज्यादातर कौन सी गैस यूज करते हैं? नाइट्रोजन। तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस यूज करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज करते हैं? पोटाशियम क्लोराइड को हमने क्या किया? हीट किया, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड गिव KCl एंड 3O2। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? KClO3 ये हमारा क्या है? एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूटता है तो क्या होता है? वो हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें हीट सप्लाई की गई है। हीट किसको दी गई है? KCl ने हीट एब्जॉर्ब की। तो क्यों? उसके मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ताकि उसके मॉलिक्यूल आपस में टूट जाएं। तो ऑप्शन बोलिए क्या है इसका? क्या बताया आपने? इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। देखते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नो। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? हाँ। एंड एंडोथर्मिक इन नेचर? यस। क्योंकि एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि KClO3 टूटने के लिए क्या करता है? हीट को क्या करता है? हीट एक्ट एज ए कैटलिस्ट मींस विच हेल्प इन ब्रेक द KClO3, और KClO3 हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है? टूट रहा है, या कंपाउंड टूट रहा है। किसमें? दो या दो से ज्यादा फॉर्म में, तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन इज बी। 15 का ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन इनमें केमिकल रिएक्शन के लिए इन्वॉल्वमेंट होगी? तो आपने पढ़े हैं, दो तीन डेफिनेशन पढ़ी है, कुछ भी लिख सकते हैं डेफिनेशन तो, बट यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर होगा। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन इन ओपन एयर। तो इसका मतलब क्या? चाइना डिश में हमने क्या रख दिया? पेट्रोल रख दिया ओपन एयर में। तो क्या इसमें केमिकल रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट है? केमिकल चेंज तो हो रहा है, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका मतलब इवेपोरेट हो रहा है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में हमने क्या भरा? गैस भर दी, तो वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया अंडर प्रेशर। स्टोरिंग, अगर उसे ओपन रखिए तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उसको स्टोर करेंगे तो उसकी फिजिकल चेंज कुछ भी चेंज नहीं हो। वो एक कंटेनर के अंदर रख दिया, उसका प्रेशर बढ़ेगा, बट नॉन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम मूव कर रहे हैं किस पर?
सी पर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का मतलब है एयर को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विफाइड एयर में, मींस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन ऑफ एयर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, तीसरा। क्यों? क्योंकि हीटिंग ऑफ कॉपर आयरन, कॉपर आयरन Cu को हम हीट करेंगे, हीट मीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, CuO एक नया सब्सटेंस बनाएगा, और उस नए सब्सटेंस का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, या हम बोल सकते हैं इसको कॉपर ऑक्साइड। और साथ में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा रिएक्शन है ये हमारा, क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा रिएक्शन, एडिशन मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन हमारा इसका क्या है, 16 का डी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एब्रीवेशन, जो शॉर्ट फॉर्म है, जो हम कोई भी जैसे सिंबल यूज करते हैं, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन केमिकल नेम और एक कंपाउंड, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, स्टेट का शॉर्ट फॉर्म। जैसे G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ मीन एक्वस मीन सॉल्ट सॉल्यूशन, और S मीन सॉलिड, L मीन लिक्विड मीन ओनली वाटर। ये हमारे क्या है, कुछ शॉर्ट, और एक PPT क्या है, PPT मीन PPT और मीन इसका ना इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म, और हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक के लिए ऊपर और एंडोथर्मिक के लिए नीचे। दीज आर द सम पॉइंट, सम बेसिक विच यू हैव टू कीप, अपने दिमाग में हमेशा रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या कह रहा है, एब्रिविएशन के हिसाब से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो वाटर बनेगा, लेकिन वाटर क्या कह रहा है, लिक्विड फॉर्म में नहीं। आपने अभी बताया क्या, इट इज इन गैसियस स्टेट में, किसमें, गैसियस में। तो हाइड्रोजन भी गैस है, वाटर भी गैस है, और सॉरी ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर गैस का मतलब लिक्विड स्टेट में। तो इसका मतलब ये हो सकता है हमारा ऑप्शन 17 लिक्विड स्टेट में। यस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड स्टेट में। जब हम गैस, हाइड्रोजन, वाटर, तो क्या बना, रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, लिक्विड स्टेट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो बी को भी चेक कर लेते हैं। गैस लिक्विड ये नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लिक्विड है। एट रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में, और वाटर क्या हमारा, लिक्विड स्टेट में। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन हमारा क्या है, ए, गैस, गैस एंड गिव लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is combination reaction? आपने combination reaction पढ़ा है, means combination of two or more substance to form a single product। दो या दो से ज्यादा substance या compound को अगर हम जोड़ देते हैं और एक single product बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, combination reaction। जैसे KClO3 that gives KCl प्लस में O2, नहीं ये तो decomposition reaction है। MgO प्लस में H2O that gives MgOH2, यस। दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा, सेकंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मूव कर रहे हैं Al प्लस 3O2 दैट गिव्स Al2O3। तो दो एलिमेंट, एक एल्युमिनियम और एक ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड मिला। उस सिंगल कंपाउंड का नाम क्या है, Al2O3। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा, थर्ड, Zn प्लस FeSO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस में Fe। तो ये कौन सा है, इसमें Zn ने, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 18 का ए होगा। क्या होगा, ए, सेकंड एंड थर्ड। 18 का ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए, व्हाट हैपेंड टू द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। हमारे पास क्या है, एसिड। एसिड जो टर्न क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में, जिसका पीएच नंबर 7 से कम होता है, मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस। इसका मतलब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखते हैं इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज, यस, क्योंकि एसिड और बेस, अगर या एसिड को वाटर के साथ, बेस को वाटर के साथ, और एसिड और बेस को अगर हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है, हीट टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर विल इंक्रीज स्लाइटली, द टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस, इसका मतलब ये हमारा सही है। टेम्परेचर डिक्रीज तो नहीं है, तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम नहीं है। सॉल्ट फॉर्मेशन, यस, ये क्या हमारा सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो क्या आंसर हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा डी। तो आंसर हमारा, इसका आंसर है डी। 19 का आंसर डी है।
अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी में नमक, जो नमक पूरी तरह से पानी में क्या होता है, घुल जाता है और हमें नजर क्या आता है, पानी नजर आता है, मीन जिसमें सॉल्वेंट नजर आए और सॉल्ट पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को किसमें चेंज किया, ब्लू में, रेड को ब्लू में चेंज किया, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, बेस है, क्या है, बेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, क्या हम क्या चीज मिलाएं ज्यादा मात्रा में जिससे वो लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रिवर्स हो जाए, रिवर्स मीन उल्टा हो जाए, मीन्स ब्लू से रेड, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू तो बेस करता है और हमने पढ़ा है कि ब्लू से हमने क्या लाना है, रिवर्स करना है, रेड में लाना है, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, एसिड, क्या यूज करेंगे, एसिड। और इसमें एसिड कौन सा हमारा, हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारा क्या एसिड HCl, तो ऑप्शन इज सी, तो 20 का ऑप्शन है हमारे पास सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पढ़िए। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन ह्यूमिड एयर, प्रिपरेशन में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाई, प्रिपरेशन करी हमने किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड की, इन ह्यूमिड एयर मींस प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस हवा में ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और हाइड्रोक्लोराइड हमने बनाया, हाइड्रोक्लोराइड गैस ह्यूमिड एयर में बनाया, मींस कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ water, means humid air. The gas is usually passed through the Gauss tube and containing the calcium chloride. इस गैस को हमने किससे पास किया, गार्ड ट्यूब से पास किया, जब गार्ड ट्यूब से पास किया तो इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का काम ये है जो एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग, किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, जिसका काम क्या है, किसी भी कंपाउंड या सॉल्ट में पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी की परसेंटेज को कम कर देगा। जो कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ, किसका, ड्यू टू द टेम्परेचर रिड्यूस, क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जब पास करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड को क्या करेगा, पानी को क्या कर लेगा, गैस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, एब्जॉर्ब द क्लोरीन, कौन सा, एब्जॉर्ब द ए, 21 का क्या ऑप्शन है हमारे पास, ए, तो एब्जॉर्ब करेगा, क्यों, क्योंकि CaCl2 हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, किसका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बताइए बड़ा जरा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट, 1 मोल ऑफ सॉल्ट में जितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये हर सॉल्ट के लिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फिक्स है, तो इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस नहीं होता, नहीं रखता इसमें, बोलिए, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा या जिप्सम, कौन सा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होता है, तो वॉशिंग सोडा में होता है, क्यों, क्योंकि वॉशिंग सोडा क्या, Na2CO3.10H2 कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ब्लू विट्रॉयल हम किसे बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, .5H2O, इसमें 5 है, तो इसका मतलब बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, तो इसमें मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, तो इसका मतलब कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, वो हमारा ऑप्शन है सी है, कौन सा है, सी, बेकिंग सोडा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या है, हमारे सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब बेसिक सॉल्ट है, तो बताइए, बिकॉज दिस इज द सॉल्ट ऑफ, बताइए आंसर, बेसिक सॉल्ट कब बनता है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, बेसिक सॉल्ट है, उसकी नेचर क्या है, बेसिक है, बेसिक होने का कारण क्या है, इसका मतलब बेसिक इन नेचर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और
वीक क्या हो गया एसिड। क्यों? क्योंकि ये बना किससे, NaOH प्लस में कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो हमारा क्या बना Na2CO3 प्लस में H2O, ये सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट जो बेसिक है। इसका मतलब ये जो एसिड है, ये एसिड है कार्बोनिक एसिड जो वीक है, और ये बेस है, और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से हमारा बेसिक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट बना। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास ए। 23 का ऑप्शन है हमारे पास ए। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल थ्राइस, ये कहाँ यूज होता है आपको पता होगा। इट इज यूज इन टूथ एनामेल, दांत की लेयर, बाहरी लेयर, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो हमारे क्या है, टूथ एनामेल, जो किससे बने हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो उसने क्या पूछा है, इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट की नेचर क्या है, बोलिए। एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोट्रिक या बेसिक। टूथ एनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और जिसकी नेचर क्या है, इसकी बेसिक है। क्या है इसकी नेचर, बेसिक, क्योंकि मेटल फॉस्फेट है तो नेचर इज बेसिक, जिससे हमारे दांतों में नुकसान नहीं पहुंचता। अगर हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है या एसिड बढ़ जाता है, तो ये बेस जो हमारे टूथ एनामेल है वो दांत को खराब होने से बचाता है। तो इसकी नेचर क्या है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए पढ़िए। शाबाश, फटाफट बताइए। और सैंपल ऑफ सॉइल, हमने क्या लिया, सॉइल का एक सैंपल लिया जिसे पानी में मिलाया, एंड अलाउ टू सेटल। सॉइल लिया, सॉइल में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो उसको सेटल करने के लिए छोड़ दिया। अ क्लियर सप्लीमेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, किसमें चेंज कर देता है, इसका मतलब येलोइश ऑरेंज में चेंज करता है। ऑरेंज आने का मतलब क्या है, इसका मतलब रेड कलर होता है, तो इसका मतलब एसिड है, लेकिन ये क्या है, ऑरेंज, नियरेस्ट टू द रेड। तो इसका मतलब जो सॉयल है, सॉयल की जो नेचर है वो क्या है, वो क्या हमारी एसिडिक की नेचर। एसिडिक की नेचर कैसे पता लगी, क्योंकि उसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस ब्लू टू रेड, थोड़ा नियर अबाउट टू द रेड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो जो हमारा सॉयल होगा उसमें एसिड की मात्रा कुछ ज्यादा नहीं होगी, बट वो नेचर उसकी एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि उसने कलर कौन सा किया है, कैसा बनाया उसने, येलोइश ऑरेंज बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब ये ऑरेंज को हमने किस में करना है, ग्रीनिश ब्लू में करना है। ग्रीनिश आ गया और साथ में क्या आ गया, ब्लू आ गया। और ब्लू हमें पता है कि कब किस में होता है, बेस में होता है। तो इसका मतलब जो ऑरेंज से कलर किस में करना है, ब्लू में, ग्रीनिश ब्लू में। तो इसका मतलब रेड, एक तरह से कहेंगे नियरेस्ट अबाउट द रेड टू द ब्लू। तो ऑरेंज को ब्लू में या रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। तो जो बेस होगा वही इसको चेंज कर देगा। तो बेस क्या हमारा, एंटासिड। एंटासिड इज द माइल्ड बेस विच विल कन्वर्ट द ऑरेंज, ऑरेंज कलर को किस में चेंज करेगा, ग्रीनिश ब्लू में चेंज करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, डी। ऑप्शन इज डी, नॉट सी। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, डी ऑप्शन है। 25 का हमारा ऑप्शन क्या है, डी है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिड कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कौन ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, किसका पीएच कम है और एसिड कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मींस विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हमारे पास तीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड की कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं है, तो ये तो गलत है। और इसका हमने क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन एसिडिक एसिड से ज्यादा है, और एसिडिक एसिड की कंसेंट्रेशन वाटर से ज्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, एंड एसिडिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर। एसिड की कंसेंट्रेशन, HCl की कंसेंट्रेशन CH3COOH से ज्यादा है, और COOH जो एसिडिक एसिड है उसका जो एसिड कंसेंट्रेशन है वो वाटर से ज्यादा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, HCl इज मोर देन एसिडिक एसिड मोर देन वाटर। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है। तो 26 का ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 मूव करेंगे। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड
कुछ बूंदें एसिड की, कंसंट्रेटेड एसिड की बूंदें स्पिल ओवर ए हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, एक बच्चे के हाथ में वो कंसंट्रेटेड एसिड गिर गया, व्हाट शुड बी डन, वो क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? किसी बच्चे के हाथ में अगर कंसंट्रेटेड एसिड गिर जाता है तो वो क्या करेगा? चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा करोगे बताइए। चलिए, जब भी कंसंट्रेटेड एसिड अचानक कभी भी किसी बच्चे के उसमें गिर गया ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, तो बच्चे ने क्या करा? सबसे पहले वो जो एसिड है उसको क्या करा? पानी से पूरी तरह से धो दिया, और पानी से जब पूरी तरह से धो दिया तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। एसिड की कंसंट्रेशन कम होने से क्या यूज किया? माइल्ड बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करना, माइल्ड बेस यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसको रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को इससे बचा सकता है। कैसे? आफ्टर वॉशिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, एंड अप्लाई ए सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी क्या करता है? ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। न्यूट्रलाइज द एसिड बाय स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली उसके ऊपर डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। वॉश द हैंड विद सैलाइन वाटर, अगर नमकीन पानी से कर देंगे तो वो और ज्यादा जलन और ज्यादा इरिटेट क्रिएट करेगा एंड इट कॉज टू हार्म। तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा पानी से हमने हाथ को धोया और फिर उसके बाद उसमें पेस्ट किसका किया? एंटी एंटासिड, एंटासिड मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो माइल्ड बेस है उसको हमने यूज किया ताकि उस एसिड का इफेक्ट क्या हो सके? कम हो सके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3 व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, CO3 क्या मिला है इसमें? CH3COOH, ये तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन वाली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें जब हमने पढ़ा है कि कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड, तो इट रिलीज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या रिलीज करेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कब? जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करें? एसिड के साथ। व्हेन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है और ये एसिड है, तो रिलीज क्या करेगा? सॉल्ट रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? सॉल्ट। कौन सा? CH3COONA, ये सोडियम एसिटेट प्लस में CO2 और प्लस में वाटर, तो इट फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इट टर्न लाइम वाटर इंटू मिल्की, लाइम वाटर इंटू मिल्की, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट। एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, यस, फायर को क्या करता है? बुझा देता है, तो दूसरा भी सही है। इट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में वो डिजोल्व हो जाता है, ये आप डिजोल्व होता है? नहीं होता है, इट इज नॉट डिजोल्विंग। और इसकी स्मेल कैसी है? इसकी स्मेल पंजेंट स्मेल है। क्या इसकी स्मेल पंजेंट है? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है इसमें आपका? इसकी स्मेल पंजेंट है तो नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या है इसमें? फर्स्ट और कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड। इट टर्न्स इनटू मिल्की और बर्निंग एक्सटिंग्विश, आपको बुझा देता। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन कौन सा हमारा? सी ऑप्शन है। कौन सा हमारा? सी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। कॉमन सॉल्ट इज डिसाइड यूजिंग, डिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन, किचन में हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल है किसके बनाने के लिए? इसका मतलब इट इज यूज्ड फॉर द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसके लिए? वॉशिंग सोडा के लिए, यस। बेकिंग सोडा के लिए, यस। और ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड। डायरेक्टली जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के लिए डायरेक्टली नहीं होता है, ये क्या होता है? इनडायरेक्टली। और वैसे ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन से जो क्लोरीन निकलती है तब हम उसको ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं। स्लेक लाइम नहीं, क्योंकि स्लेक लाइम क्या है? CaOH होल ट्वाइस, और CaOH होल ट्वाइस। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन है। फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और कौन सा? थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर one of the constituent of the baking powder is sodium hydrogen carbonate. बेकिंग पाउडर हमने पढ़ा है। बेकिंग पाउडर किसका कंपोजिशन है? बेकिंग पाउडर हमारा बेकिंग सोडा का कंपोजिशन है। और किसका है? बेकिंग सोडा एंड किसका है? टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा और कौन सा बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है? ये हमारा क्या है? टार्टेरिक एसिड। तो ऑप्शन इज सी। 30 का ऑप्शन हमारा क्या है? सी है। मूव करेंगे 31। टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके दांत को सड़ने से बचाने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ ग्रेजुअली। हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज? तो जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसकी नेचर कैसी होगी? उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए टूथपेस्ट? क्योंकि टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? जब हमारे माउथ का पीएच क्या होता है? 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है। और वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। तो हम क्या यूज करेंगे? टूथपेस्ट वो यूज करेंगे जो एसिड के इफेक्ट को कम करे। और एसिड के इफेक्ट को कम करता है? बेस कम करेगा। तो इसका मतलब टूथपेस्ट इज एक्ट एज ए बेसिक। तो टूथपेस्ट किसकी तरह यूज करेगा? बेस की तरह यूज होगा। क्या होगा? इट्स नेचर इज बेसिक इन नेचर। कौन? टूथपेस्ट की नेचर क्या है? बेसिक। हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे टू द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर हायर द pH stronger the acid, higher the pH stronger the acid, strong the acid। pH अगर हायर है, अगर हायर pH है, हायर द pH stronger the acid। अगर pH ज्यादा, pH और ये एसिड और ये बेस। अगर pH ज्यादा है तो एसिड क्या होगा? pH नंबर अगर ज्यादा है, pH अगर नंबर ज्यादा है तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। और बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब हायर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस। तो ये तो गलत है। तो हायर द pH तो क्या होगा? हायर द pH क्या? हायर द pH स्ट्रॉन्गर इज बेस। तो हमारे पास यहाँ क्या है? pH और ये एसिड और pH और ये बेस। अगर pH ज्यादा है तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। अगर pH कम है तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब मोर pH लेस एसिड, लेस pH मोर एसिड, हायर pH स्ट्रॉन्गर बेस। ये कह रहा है अगर pH ज्यादा है तो बेस, pH नंबर ज्यादा है तो बेस भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर pH कम है तो बेस भी क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। pH नंबर कम है तो बेस क्या होगा? वीक होगा। तो इसमें क्या कर रहा है? हायर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, हायर द pH स्ट्रॉन्गर इज द बेस। इसका मतलब ठीक है। लोअर द pH, लोअर द pH तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड क्या होगा? लोअर द pH एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो लोअर द pH एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ होगा। सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या है इसमें? बी ऑप्शन है। ऑप्शन इज B. And this is the last question of revision and next video that revision will be continue। और वो क्या होगा? नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 33 से स्टार्ट होंगे, जो नेक्स्ट या 1 से स्टार्ट होंगे, बट दैट विल बी सेम MCQ। और ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन MCQ ही बेस में चलते रहेंगे जब तक सारे के सारे चैप्टर नहीं हो जाते। थैंक यू फॉर watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you for today to join us.